मैजिकल मोटिवेशंस में आपका स्वागत है। पेश है एक नई कहानी। एक सेठ जी थे, उनका एक नंबर का व्यापार था। खूब कमाते और खूब मस्त रहते, हंसी खुशी सारा कारोबार चल रहा था। परिवार में भी सुख शांति का वातावरण था। रोज की तरह अपना काम निपटा कर घर जाकर खाना खाया और बगीचे में बैठे और अपने मुनीम जी को बुलाया और मुनीम जी से पूछा, हमने कितना धन कमा लिया अब तक, जरा हिसाब लगाकर बताओ। मुनीम बोले, सेठ जी खूब सारा पैसा कमा चुके हैं, आप आज तक जीवन भर बैठकर खाओगे, वहाँ तक खत्म होने वाला नहीं है। सेठ जी बोले, ये तो ठीक है, पर जरा पूरा जोड़कर बताओ कि कितना कमा लिया अभी तक। अब मुनीम जी ने बोला, पूरा जोड़ने में तो 2 से 3 दिन का समय लगेगा। सेठ जी बोले, ठीक है। अब 3 दिन बाद मुनीम जी से सेठ जी ने फिर पूछा, अब बताओ कितना कमा लिया हमने अभी तक। तो मुनीम जी बही खाता निकालकर बोले, सारे कारोबार, फैक्ट्री और जमीन जायदाद का मिलाकर इतना कमा लिया हुजूर कि आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खा सकती है, उनको कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं होगी। आप व्यापार से इतना धन अर्जित कर चुके हैं। सेठ को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, पर उन्होंने मुनीम जी से बोला, 7 पीढ़ी तक का तो ठीक है, पर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये चिंता सेठ जी के मन में घर कर गई और वो बोले, अभी तो और काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी 8वीं पीढ़ी का इंतजाम भी तो मुझे ही करना होगा। मुनीम ने सेठ जी को कहा, आप क्यों चिंता करते हो, आपके बच्चे सब संभाल लेंगे। सेठ बोला, नहीं, ये तो मुझे ही करना होगा। अब सेठ जी अपना खाना पीना छोड़कर सुबह शाम व्यापार में लग गए। उस चिंता के कारण उनका दिन का चैन और रातों की नींद सब गायब हो गई और एक दिन ऐसा करने से वो बीमार हो गए। उनकी पत्नी ने भी उनको खूब समझाया, पर वो नहीं माने। डॉक्टर को भी दिखाया, फिर भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन उस नगर में एक संत आए तो सेठानी सेठ जी को संत के पास लेकर गई और संत जी को सारी बात बताई। तो संत बोले, ये ठीक हो जाएंगे, पर इनको एक काम करना होगा। सेठ जी बोले, बताइए, मुझे क्या करना होगा। संत ने कहा, इस नगर के बाहर जंगल में एक कुटिया है, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और उसका एक बच्चा रहता है। तुम कल उन दोनों के लिए कल सुबह का भोजन लेकर जाओगे और उनको भोजन खिलाकर मेरे पास आओगे। सेठ जी बोले, ठीक है। ये बोलकर वो घर आ गए। अब सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सेठ ने बढ़िया पकवानों से सजी हुई थाली सजाकर अपन गाड़ी में रखी और जंगल में जाने लगा। 1 घंटे बाद वो जंगल में उस कुटिया के पास पहुंचा और उसने गाड़ी से उतरकर उस कुटिया के पास जाकर के आवाज लगाई, कोई है, कोई है। इस आवाज को सुनकर कुटिया में से एक बच्चा बाहर आया और बोला, जी बताइए क्या बात है। सेठ जी ने बोला, आपकी माता जी कहाँ है। बच्चे ने कहा, वो मंदिर गई है पूजा करने, बस कुछ देर में आने वाली होंगी, आपको उनका इंतजार करना पड़ेगा। सेठ बोला, ठीक है, और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो औरत वहाँ पर पहुँची और सेठ को देखने लगी। तो सेठ जी ने उनको नमस्कार किया और उनसे कहा, माताजी, मैं आपके और इस बालक के लिए भोजन लाया हूँ, कृपया आप इसे ग्रहण करें। तो माताजी ने बोला, नहीं, हम इसे नहीं ले सकते। तो सेठ ने कहा, क्यों। तो माताजी ने कहा, आपकी तरह ही आज का भोजन कोई सज्जन सुबह हमारे लिए देकर गए हैं, तो आज हम उसी भोजन को खाएंगे। यह सुनकर सेठ जी ने कहा कि आप इसे कल के लिए रख लो, कल सुबह आप इसको को खा लेना। तो औरत ने बोला, नहीं, हम कल की चिंता नहीं करते, क्या पता कल हो न हो, कल किसने देखा। यह सुनकर सेठ जी को सारी बात समझ आ गई कि इस औरत को कल की फिक्र नहीं और मैं 8वीं पीढ़ी के बारे में सोच रहा था। सेठ जी ने माता जी को धन्यवाद किया और वहाँ से सीधे संत जी के पास आए और उनको भी नमन किया और कहा कि धन्यवाद आपका कि मुझे ये सिखाने के लिए कि कल की चिंता मैं आज को क्यों बर्बाद करना, जो अपने पास है उसका आनंद लेते रहो। और सेठ उसके बाद अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा। धन्यवाद। तो मित्रों, अपने जीवन में जो आज है और अपना है उसका भरपूर आनंद लेते रहो। कल क्या होगा उसकी चिंता न करे, क्योंकि चिंता चिता के समान है। हमेशा खुश रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।